जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरक चैनल में। दोस्तों, जो आज कहानी हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं वह महाभारत में वर्णित है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। पर दोस्तों, आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही रोचक, बहुत ही जानकारी भरी है। दोस्तों, एक बार माँ लक्ष्मी बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप बनाकर एक गायों के झुंड के बीच पहुंच गई। माँ लक्ष्मी का इतना सुंदर रूप देखने के बाद गायों ने माता से कहा, हे देवी, आप कौन हैं? आपको देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार में आपके समान दूसरी कोई स्त्री नहीं होगी। माता लक्ष्मी ने गायों से कहा, यह सारा संसार मुझे लक्ष्मी के नाम से जानता है और यह सारा संसार सिर्फ मेरी ही कामना करता है और केवल मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था क्योंकि दैत्य कुकर्म करने लगे थे। मुझे पाने के बाद वह इस मद में डूब गए थे कि वे किसी भी स्त्री का सम्मान नहीं करते थे, सदैव झूठ बोलते थे और लोगों को धोखा देते रहते थे। जहां पर भी स्त्री का सम्मान नहीं होता और झूठ बोला जाता है, हर किसी का अनादर होता है, वहां पर मैं कभी भी निवास नहीं करती। अब मेरा निवास देवताओं के साथ है। मेरे आश्रम में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण, अग्नि आदि सभी देवता आनंद भोग रहे हैं। मैं जिनके शरीर में प्रवेश नहीं करती वह सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं। उनका भाग्य सदैव के लिए नष्ट हो जाता है और मैं जिनके शरीर में निवास करती हूँ उनका भाग्य सदैव के लिए उज्जवल हो जाता है। अब मैं तुम्हारे शरीर में निवास करना चाहती हूँ। देवियों, गायों, अब मैं तुम्हारे शरीर में निवास करने की इच्छा रखती हूँ। तो आप मुझे बताएं कि मैं आपके शरीर के किस भाग में निवास करूं? माँ लक्ष्मी की ऐसी बातें सुनने के बाद गायों ने उन्हें मना करते हुए कहा, हे लक्ष्मी, आप बड़ी चंचल हैं, इसीलिए कभी भी एक स्थान पर नहीं ठहरती। इसके अलावा आपका बहुतों के साथ एक ही प्रकार का संबंध है, इसीलिए हमें आपकी कोई इच्छा नहीं। आपकी जहां भी इच्छा हो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। गायों की इस प्रकार की बातें सुनने के बाद माता लक्ष्मी ने गायों से कहा, मैं आपका आभार मानती हूं, किंतु मैं आपके अंदर प्रवेश करना चाहती हूं। ऐसी मेरी इच्छा है। मैं बहुत ही दुर्लभ हूं। मुझे पाना इतना आसान नहीं है। मुझे पाने के लिए देवता, दानव, मनुष्य ये सभी कठोर तपस्या करते हैं और मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, किंतु तुम मुझे अस्वीकार कर रही हो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा अपमान कर सके। लक्ष्मी माता की ऐसी बातें सुनने के बाद गायों ने माता से कहा, देवी, हम आपका अपमान या अनादर नहीं कर रहे हैं, केवल आपसे इतना ही कह रहे हैं कि आपका मन बहुत चंचल है। आप कहीं भी जमकर एक स्थान पर कभी नहीं रहती, इसीलिए आगे वार्तालाप करने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको हम पहले ही कह चुके हैं कि आपका जहां भी मन हो आप वहां जा सकती हैं। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं यह भली भांति जानती हूं कि जहां पर आपको एक बार जाने से मना कर दिया जाए वहां पर कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बार बार एक ही स्थान पे जाने से या बार बार किसी से कहने पे कि मुझे अपने पास रख लो, आपका सिर्फ अपमान ही होता है। किंतु इसके बाद भी मैं आपके शरीर में निवास करना चाहती हूँ। दोस्तों, गायों को यह मालूम था कि लक्ष्मी किसी के पास भी नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती रहती है। इन सब बातों के बाद भी माँ लक्ष्मी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी और यह वार्तालाप आगे बढ़ती गई। इसके बाद माता लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो और यदि तुमने मेरा त्याग किया तो इस सारे संसार में मेरा अनादर होने लगेगा। इसीलिए तुम मुझ पर कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान ही चाहती हूँ। तुम लोग सदा सभी का कल्याण करने वाली हो और सबसे पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे सिर्फ इतनी आज्ञा दो
कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। माता लक्ष्मी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने के बाद गायों ने अपना मन बदल लिया और माता से कहा, हे लक्ष्मी देवी, हमें आपका सम्मान अवश्य ही करना चाहिए और आप इतना अनुग्रह कर रही हैं तो इसीलिए हम आपको अपने शरीर में 2 स्थान देते हैं। आप हमारे गोबर और मूत्र में निवास कर सकती हैं। हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र है। आज से आपका इन्हीं दोनों में निवास रहेगा। माता लक्ष्मी ने धन्यवाद करते हुए गायों से कहा, धन्य भाग मेरे जो तुम लोगों ने मुझ पर यह अनुग्रह किया, मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ही ऐसा करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अतः तुम्हारा कल्याण हो। दोस्तों, बस यही कारण है कि गाय की इन दोनों वस्तुओं को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको यह छोटी सी जानकारी अवश्य ही अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही रोचक जानकारियाँ और पुराणों से जुड़ी ही कथा कहानियाँ लेकर रोज़ ही प्रस्तुत होते हैं। तो दोस्तों, अंत तक आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।